अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भी मांग की है। हो सकता है कि वो दोनों भी आ जाए। कल शरद पवार जी की जाहिर सभा है। शरद पवार जी आएंगे, उनके साथ हमने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भी मांग की है। हो सकता है कि वो दोनों भी आ जाए। तो अगर आएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। हमारी कोशिश है कि दोनों भी मुमरा यानी तीनों मुमरा पहुंच जाए। थोड़ी भी देर तक उन्होंने बयान किया तो मुमरा के लिए अच्छा हो, ऐसी हमारी सोच है। और हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी घर से उतर के मीटिंग को आइए। जनता ने भी इनके विचार सुनने चाहिए। अगर देश की लड़ाई के लिए सब लोग आगे बढ़ के लड़ रहे हैं तो हमारा तो सिर्फ काम इतना है कि कुर्सी पे आके बैठने का। अगर उतना भी हम नहीं कर सके तो फिर ये लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और मुझे खुशी की बात है ये है कि जो गारंटी इंडिया अलायंस ने दी है, खास करके मैं महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि 500 रुपये में गैस मिलेगा, जो आज 1160 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के काम कम हो जाएंगे। जीएसटी फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो 18%, 28%, 38% है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। और जो भी स्लैब है वो 15% के नीचे आ जाएगा। 15% के ऊपर एक भी स्लैब नहीं रहेगा। फिर दूसरी जो ये है कि हर औरत के पास जिसके पास पीला कार्ड है उसको महीने को 8,500 रुपया घर पे मिलेगा। कितना? 8,500 रुपया हर गरीब महिला को मिलेगा। हर नौजवान को 1 लाख रुपया, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको 1 लाख रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। नौकरी नहीं है तो उसको 1 लाख रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। फिर आरक्षण जो है उसकी मर्यादा 50% से बढ़ाई जाएगी। और पूरे देश में जाति निहाय जनगणना होगी तो एक बार ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इस देश में बहुजन कितने हैं। फिर महिलाओं के लिए वसति गृह बांधे जाएंगे, जिसको हम हॉस्टल्स कहते हैं, ताकि उनको पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए सुविधा हो जाएगी। मनरेगा जो है, मजदूरों को कम से कम 400 रुपया दिन का दिया जाएगा। अगर वो मनरेगा पे काम करता है तो उसको कम से कम 400 रुपये दिए जाएंगे। फिर 30,000 नौकरियां पहले 2 महीने में दी जाएगी। 30 लाख। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जगह खाली है वो तुरंत भर दिए जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, MBBS, BE, इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर के पद खाली है वो 2 महीने में भर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा वारंटी का हमने ये निकाला है। और ज़्यादातर ये लोग तलवार देते हैं हाथ में, हम कलम देंगे हाथ में। हम तलवार के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हम कलम के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम हर आदमी कलम लेके अपनी तालीम पूरी करने के लिए हम उसके हाथ में कलम देंगे, ताकि तो वो तलवार को ख़त्म कर सके। सर, एजुकेशन में फीस को लेकर के प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट स्कूल की इस तरीके की हालत है कि पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं भेज सकते, तो उसमें क्या करें? इसमें क्या हो गया है कि हमारे यहाँ भी लोगों को शौक़ है कि अपने बच्चे होराइजन में जाए, अपने बच्चे सिंगानिया में जाए। तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने से हिचकिचाते हैं। अभी हम ये बोलेंगे कि मेरा बाप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो आप बोलेंगे तुम क्यों नहीं पढ़े। तो हर बाप और माँ की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए, थोड़ा सा इंग्लिश सीख ले, तो ताकि भविष्य में उसके तकदीर में वो आगे बढ़ जाए। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें। और सब सभा जो होने जा रही है महाविकास आघाड़ी की, इंडिया अलायंस, किस तरह की तैयारियां हैं
कितनी उपस्थिति कलवा मुमरा चुनाव क्षेत्र से उसमें रहने की देखो संभावना है? मैं बताता हूँ कि हम कार्यकर्ता तो जमा कर लेंगे। मैं आज साफ मुमरा वासियों को बताता हूँ, तुम मुझे हरदम यहाँ वहाँ घूमते हुए देखते हो, काम किया वो काम का कोई इनकार नहीं हो सकता लेकिन जब नेता आते हैं तो उनको सुनने के लिए आप आइए ना, कार्यकर्ता क्या सुनेगा। अभी शरद पवार को मैं क्या सुनूं यार, कितने 40 साल हो गए उनको ही सुनते आ रहा हूँ। पर अगर आपकी लड़ाई मैदान में उतर के 84 साल का बुढ़ा आदमी अब तक 112 सभा ले चुका है, अभी भी वो धुलिया में है। आपके लिए अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, वो आने वाला है, तो जनता भी कोई की जिम्मेदारी है। नहीं चाहिए, 4 बजे बहुत धूप होता है, और 4 बजे वो तो सभा ले रहे हैं ना पवार साहब महाराष्ट्र में, जहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है। इधर कैंसर है, इधर की हड्डी टूटी हुई है, इधर कैंसर है, ले रहे हैं ना सभा। आप घर में बैठते एसी में बैठते और बोलते नहीं वो 7 बजे के बाद सभा लो। आपने अभी इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जो है उसकी प्रमुख चीजें आपने बताई यहाँ पर, उसमें एक बात थी आरक्षण की। तो आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने की इंडिया अलायंस ने गारंटी दी है, लेकिन कल की ही नासिक की सभा में फिर एक बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखो, जिस दिन से उसने मुसलमानों को गाली दी है, पूरे देश का माहौल बदली हो गया है। अब वो मुसलमानों को करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कल तक बोल देगा वो, कल रात तक, कि मैं मुसलमानों के घर में ही पला बड़ा हूँ, उनके ही घर में रहता था और उनकी ही पालन पोषण मेरा हुआ है। उनकी बात ही मत करो। कल घाटकोपर में उनका रोड शो था पीएम मोदी का, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आए हैं, बहुत सारे चैनल ने कवरेज किया है। लोगों को मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो स्टेशन पर बंद कर दिया गया, सड़क पर जो है वो छोड़ दो सब। यहाँ से उनकी रैली जा रही है, एक इधर का अंतर है, और वहाँ पे एक होर्डिंग गिर के 15 लोग मर गए हैं। मैं अगर पंतप्रधान रहता तो पहले वो जगह पे जाता, वो जगह के मैं मुआयना करते। और इसमें क्या है उसकी बड़ी स्तर पे, इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। आपका आमदार क्या है, अब मैं बताता हूँ। ये करप्शन है, ये बड़ा होर्डिंग आप नहीं लगा सकते। इसके बारे में मैंने कम से कम 10 लेटर लिखे हैं। ये टोटल इलीगल होर्डिंग है, टोटल इलीगल। मैंने विधानसभा में इसका सवाल पूछा था, नहीं ध्यान दिया, गए मर गए। मेरा ट्वीट देखो, उसके ऊपर मैंने ट्वीट डाला है कि मैंने कदम उठाए थे, ध्यान ही नहीं दिया। CAA के लिए जो है मोदी सरकार कह रही है कि इसे कोई हटा नहीं सकता। तो इंडिया अलायंस अगर आती है तो CAA क्या हटाया जाएगा, क्या किया? आप ये सवाल कैसा पूछ सकते हैं? हमारे मैनिफेस्टो में है क्या कुछ? CAA ये कितना गंदा कानून है। ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महाराष्ट्र में बात की है तो वो आपका आमदार जितेंद्र आव्हाड है। जितने मैंने सभाएं महाराष्ट्र में ली है, शायद ही किसी ने ली है। कोई मुस्लिम नेता भी ने भी इतनी सभाएं नहीं ली है। जालना, बीड, औरंगाबाद, नगर, अमरावती, नागपुर, ऐसे कौन से ज़िले जाकर मैं वहाँ सभा नहीं किया हूँ। पर उसके बाद कोरोना आ गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ, 370 का कलम क्यों हटाया गया और इसकी क्यों इतनी ज़्यादा बवाल हो गया? 370 के पहले कोई भी भारतीय नागरिक कश्मीर में जाके ज़मीन नहीं ले सकता था। आपको अगर कश्मीर में ज़मीन लेनी है तो कश्मीरी को ही लेनी पड़ती थी। कश्मीर के खाइयों में कुछ ऐसे मिनरल्स है जो दुनिया में कुछ ही जगह पे प्राप्त होते और बहुत महंगे हैं। तो उनकी जो खुदाई है, वो खुदाई करने के लिए 370 हटाया गया। और वो खुदाई कौन कर रहा है उसमें बोलने को भारतीयों को जब हम कोई उनको मालूम है कि किधर से आएगा आदमी और कौन खुदाई करेगा। सिर्फ वो लिथियम नाम का जो मिनरल है
वो मिलाने के लिए, और वो सिर्फ कश्मीर में है ये जानकारी है, इसलिए कश्मीर से 370 हटाया गया। बाकी क्या क्या फर्क गिरा 370 से? अतिरेकी कम हुए क्या? पाकिस्तान की घुसपैठियां कम हो गए क्या? जितने घुसखोर घुसने, जितने मारने वाले घुसते ही है। पाकिस्तान की सुरक्षा में कुछ फर्क हुआ क्या? अभी बोल रहे हैं आज उनका नया मसला शुरू हुआ, पाक का कश्मीर हम ले लेंगे। तो अब तक किसने रोका था उन्हें? कोई रोक के रखा था क्या? मजाक है क्या? POK ले लेंगे, वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। मेरे भारत के लोगों को समझता ही नहीं, ऐसा बीजेपी के लोगों को अब लगने लगा है कि ये सब भारतीय दिमागी पागल है, इनको कुछ भी बोल दो। कल ले लो ना POK, कल हम तुम्हारे साथ है, चलो ले लो POK। क्या हंसने वाली बात करती है यार। सर, अंत में सभा को लेकर फिर एक बार आपके चुनाव क्षेत्र के लोगों से क्या कहें? कुछ नहीं, आके नीचे उतरो और सभा सुनने को आओ। नेता आते हैं तुम्हारे से बात करने के लिए, तुम बैठते हो घर पे, कार्यकर्ता आके बैठता है कुर्सी पे, जो हमारा ही कार्यकर्ता है। क्या फायदा मीटिंग का? उससे अच्छा तो मीटिंग ना लेना। मैं तो बोलता हूँ मीटिंग लेने का ही नहीं। अगर तुमको ज़रूरत ही नहीं है कार्यकर्ता नेताओं को सुनने की, तो नेता भी घर बैठेगा, क्यों धूप में मरेगा यार? 84 साल का हमारा बुड्ढा मौत से खेल रहा है वो तुम्हारे लिए। मतलब आपका कहना है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वोटर, आवाम, नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए? हाँ बिल्कुल, निभाते ही नहीं है।